वेलकम गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थंबनेल देख के चौंक गए होंगे कि भाई ये क्या बोल रही है। डोंट यूज एलोवेरा। ये कोई बात होती है क्या? इतना आयुर्वेदिक पौधा है, हर चीज के ऊपर समाधान है इसमें। मतलब बालों पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो फिर ये लड़की ऐसा बोल क्यों रही है कि एलोवेरा मत यूज करो? वैसे आपने एक अंदाजा सही लगा कि मत यूज करो, लेकिन एलोवेरा मत यूज करो ऐसे नहीं है। एलोवेरा यूज करने का सही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप उसको गलत तरीके से भी यूज करते होंगे, जिसके बाद गलत तरीके से यूज करने से आपको उसके साइड इफेक्ट से भी फेस करना पड़ेगा। ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए तो ये वीडियो शूट करी हूँ ना, कि आप सही तरीके से एलोवेरा यूज करना सीखे। सो जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जो पुराने हैं वो प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक करिए ना भाई। आप तो लाइक करते ही नहीं है। मोटिवेटेड फील होता है जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो। अब तो कमेंट ही नहीं करते। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए? ब्यूटी रेमेडीज चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? मुझे तो लगता है इतना होने के बाद तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो क्यों ना हम करें इस टॉपिक को स्टार्ट। तो दो टाइप के एलोवेराज होते हैं। मतलब एक रेडीमेड रहता है जो आप मार्केट से सीधा परचेस करके आप उसको यूज कर सकते हो, और एक और रहता है कि आप सीधा प्लांट से यूज कर सकते हो। तो अगर आप मार्केट से यूज करने वाले हो तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप में कोई होममेड आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, उसमें आपको डायरेक्टली यूज उसको कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अपने फेस पे या फिर बालों पे अप्लाई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रेडीमेड मिल जाता है आपको। उसमें कोई भी मतलब आपको कुछ भी काटना, छाटना, धोना कुछ नहीं करना पड़ता, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर आप प्लांट बेस का यूज कर रहे हो तो ये वीडियो उसके लिए है। प्लांट बेस का आप उसको यूज कैसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, तो ये मैंने फ्रेश एलोवेरा का प्लांट लिया हुआ है। अभी डायरेक्टली प्लांट से इसको कट किया है। आपको प्लेट में दिख रहा होगा, मैंने इसको बहुत देर से खड़ा किया हुआ है। जो येलो येलो जो पोर्शन है इसका, हमें ये नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हो जाते हैं, हमारे हेयर्स को और स्किन को हार्मफुल रहते हैं। तो ये पूरा स्टिक जो रहता है वो निकलने के बाद हम इस पौधे को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि उसको यूज कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, छोटे पीसेस में आपको इसको कट कर लेना है ऐसे। ये जो कांटे वाला हिस्सा रहता है उसको हम नाइफ से कट कर लेंगे, ताकि आपको फिर बाकी का जो है यूज करने में आसानी हो जाएगी। कैन यू सी दिस? ये साइड और ये साइड हमने कट किया है, और फिर हम इसको ऐसे पार्ट्स में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं साइड्स को कट करने के बाद इसको कट करना आसान हो गया है। एंड देन जस्ट सी द जूसी पार्ट ऑफ एलोवेरा। आपको फोक से, नाइफ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये पूरा जेल निकल के आ जाता है। कैमरा में दिख रहा होगा शायद आपको। ये पूरा इसको आपको फिर आपको इसको डायरेक्टली आप फेस पे या फिर आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। ये जो है आप डायरेक्टली इसको अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में चिपचिपा लग रहा होगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है एलोवेरा में पूरा पानी रहता है, तो फिर ये कुछ देर के बाद आपके स्किन में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा जैसे आपका बॉडी लोशन भी इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैन यू सी द रिजल्ट? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा आपको। ये मेरा दूसरा हाथ है जहां पे मैंने अभी तक नहीं लगाया है, और इस हाथ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। आपको बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा, इतनी अच्छी तरह से ये स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है। बिल्कुल भी स्टिकी ऑयली फील नहीं करेगा। तो आप विंटर्स में उसको इंस्टेड ऑफ बॉडी लोशन अपनी स्किन को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वे आप उसको डायरेक्टली अपने हेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं। आप अपने बालों पे भी ऐसे डायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके जो पार्टीशन है उस पर आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू करने के बाद भी आप इसको एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं,
अदरवाइज अगर आपके बाल ज्यादा आपको ड्राई लग रहे हैं, रूखे लग रहे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, बस 5-10 मिनट इसको रखने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिएगा, आपको फर्क फर्स्ट वॉश से ही आराम से दिखने लग जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपने हैंड्स पे भी एलोवेरा यूज किया था, आपको दिखाया था कैसे यूज करना है, और अपने मैंने हेयर्स पे भी किया है। तो आप देख सकते हो सिल्की टेक्सचर बन गया हेयर्स का, स्मूथ बन गया, एकदम शाइनी बन गए हैं। शायद तो कैमरा उतना कैच ना कर पाए, लेकिन मैं खुद फील कर सकती हूँ कि सूखने के बाद मेरे हेयर्स बहुत ज्यादा सिल्की हो गए हैं। इसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं आपके यूज करने के। और हाँ, मैं आपको दिखाना भूल गई और एक रिजल्ट, देखिए मैंने अपने हाथों पे यूज किया था, एकदम क्लीन स्मूथ बन गए, सॉफ्ट बन गया हाथ। तो आप सर्दी के मौसम में अगर आपका बॉडी लोशन खत्म हो गया है, तो आप इंस्टेड ऑफ बॉडी लोशन आप एलोवेरा डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एलोवेरा आप शैम्पू के बाद में एज अ कंडीशनर अपने हेयर्स पे यूज कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कंडीशनर जो रहता है हम उसमें स्काल्प पे यूज नहीं कर सकते, अगर एलोवेरा आपको स्काल्प पे लग भी गया है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल है। अगर किसी किसी चीज में उनको फायदा नहीं भी हुआ, फायदा तो 100% होता ही है एलोवेरा से, अगर नहीं भी हुआ तो आप ये हमेशा इत्मीनान रखिए, आपको इससे नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये 100% सेफ है यूज करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा किन किन अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो घर पे रह के ही। आपको ज्यादा एक्सपेंसिव एलोवेरा जेल खरीदने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने डायरेक्टली आपको दिखाया कि हम डायरेक्टली एलोवेरा कैसे यूज करते हैं, तो उसको पन्ने को लेके मैंने आपको दिखाया। आप इसके अलावा उसको मिक्सी में भी ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ी कड़वाहट रह जाती है उसकी, तो इसकी वजह से मेरा खुद का प्लांट है तो मैं उसको रोज भी अगर यूज करो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आपके पास आप किसी से लेके आते हो एलोवेरा का मतलब जो पत्ता रहता है, तो लेकिन आपको कोई जरूरत मतलब नहीं हो सकता है आपके आपके हिसाब से कि आप उसको डायरेक्टली यूज करें, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास आप डेली फ्रेश यूज नहीं कर सकते हो एलोवेरा तो कोई बात नहीं है, आप एक पन्ना लेके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसमें 2-3 विटामिन ई कैप्सूल की बूंदे डाल के और फिर 1-2 बूंदे इसेंशियल ऑयल की डाल के उसको आप स्टोर करके रख सकते हो, और उसको भी आप यूज कर सकते हो। विटामिन ई ऑयल भी अपने हेयर्स के लिए, स्किन के लिए अच्छा रहता है, और इसेंशियल ऑयल की वजह से वो ज्यादा दिन तक सेफ रहता है। तो आप किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टिप बताई थी, जो येलो कलर का पोर्शन उसका रहता है उसको निकलने के बाद ही आपको उसको यूज करना है, उसके साथ यूज बिल्कुल नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।